श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार। रुद्र ज्योतिष चैनल पर मैं पार्थेश देवेंद्र नामदोशी आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे गौ माता की सेवा करके आप नवग्रहों को कुंडली में अनुकूल कर सकते हैं और नवग्रहों की पीड़ा कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो सभी देवताओं की देवता है, यानी कि जो गौ माता है, वेदलक्षणा भारतीय गाय है, उसकी सेवा से हमें क्या क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे कि गाय के शरीर के ऊपर कौन से भाग पर कौन सा देव विराजित है। तो गोतंत्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव माँ जगदम्बा से कैलाश पर्वत के ऊपर कह रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर सभी जीवों के कल्याण के लिए आदिशक्ति जगदम्बा ने, पराम्बा ने गाय के स्वरूप को धारण किया हुआ है। और ये जो गाय के स्वरूप को जगदम्बा पराम्बा ने धारण किया है, इसके ऊपर गाय के ऊपर ये जो डिल्ला है, इसको जो हम गोल भाग कहते हैं गाय का, तो इसके ऊपर ही भगवान शिव विराजित है। और ये जो गाय के दोनों सिंह है, इसके ऊपर कैलाश पर्वत विराजित है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपको कोई भी मनोवांछित कामना जल्द से जल्द पूरी करनी है तो प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर गाय के ये जो कान हैं, जो राइट तरफ का कान है, उसके कान में आपको अपनी कामना सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर आके लगातार 3 बार कहनी है। स्नान आदि करके गाय का दर्शन करके आपको करना है। गाय के पूंछ के ऊपर, ये जो गाय की पूंछ है, सामान्यतः ये पूंछ के ऊपर माता चामुंडा का वास है और हनुमान जी का वास है। और गाय का जो जहाँ से दूध आता है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसी तरह गाय की सभी अंग अत्यंत पवित्र है, जिसकी सेवा से हम नवग्रहों की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गाय की कैसे सेवा करने से ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होगी। गेहूं से बना हुआ कोई भी पदार्थ पका के गाय को अगर खिला देंगे गुड़ के साथ, तो भगवान सूर्यदेव की अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। चंद्रमा को अनुकूलता करने के लिए, चंद्रमा की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सफेद रंग के कोई भी पदार्थ मीठे वाले शक्कर के साथ आपको गाय को खिलाने हैं। जैसे कि मान लो कोई मिठाई हो गई तो सफेद रंग की हो गई, तो वो गाय को आपको शक्कर के साथ मिलाकर खिलाने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बुध की कृपा प्राप्त करनी है तो मूंग से बने हुए पदार्थ, हरा मूंग जो है उससे बने हुए पदार्थ आपको गाय को खिलाने हैं, जिससे कि बुध की अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। मंगल की अनुकूलता प्राप्त करनी है तो गुड़ और मसूर, इसका उपयोग करके आपको गाय को खिला देना है। अगर गुरु और शुक्र की कृपा प्राप्त करनी है तो गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए आपको चने की दाल का इस्तेमाल करना है। चने की दाल से कोई भी मीठा पकवान बना के वो शक्कर के साथ मिला के ही आपको गाय को खिला देना है। इससे आपको गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होगी, गुरु ग्रह अनुकूल हो जाएगा। शुक्र की कृपा प्राप्त करने के लिए गाय को आपको खीर का सेवन कराना पड़ेगा। जो दूध है वो गाय के ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खीर का अगर सेवन गाय को कराते हैं तो आपको शुक्र की अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। और शनि राहु केतु के लिए तिल से, जो सफेद कलर के तिल है, उससे बनाए हुए पदार्थ अगर गाय को खिलाएंगे तो शनि राहु केतु की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और कुंडली में वो अनुकूल हो जाएंगे। वेदलक्षणा भारतीय गाय के सभी अंग पवित्र है। अगर गाय का जो भस्म है वो तांबे के तामन में, गाय का जो गोबर है वो नीचे गिरने के पहले ही आप अगर तांबे के तामन में उसको जमा करते हो और सूखने के बाद उसमें गुगुल, उसमें कर्पूर, उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी डाल के उसका अगर गाय के सूखे हुए गोबर का भस्म बनाते हो और वो भस्म भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके आप उनका पूजन करते हो, तो आपको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो जाएगी, जिसमें आपको आपका जो प्रारब्ध में पाप है वो पाप कर्म कट जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको अपमृत्यु नहीं आएगी और कोई भी लंबी बीमारी से आप बच जाओगे। ऐसी गाय जो है वो यज्ञ साधन भूताया विश्वस्या घौग नाशिनी विश्व रूप धरो देव प्रियताम अनयागमाम, ये गाय का वैदिक मंत्र है। तो ऐसी जो गाय है वो यज्ञ की अधिष्ठात्री देवता है। यानी कि आप अगर गाय को कोई भी चीज खिलाते हो, चारा खिलाते हो, अन्न खिलाते हो, तो आपको वैश्वदेव करने का, यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। एक बात कहनी है कि सबको पता है कि साल में 3 बार नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्रि आती है, और दूसरी जो नवरात्रि आती है वो आषाढ़ महीना में आती है, जिसको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। लेकिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से गौतंत्र भाग में भगवान शिव जगदम्बा से कह रहे हैं, कार्तिक महीने में शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक नवमी तक गो नवरात्रि आती है। उसमें अष्टमी तिथि के दिन आप गौ का पूजन कर सकते हो। गाय का पूजन करके विधि विधान से गाय को 108 प्रदक्षिणा कर सकते हो, नमन कर सकते हो और गाय को भोजन खिला सकते हो। तो अगर आप गौ नवरात्रि करते हो
तो आपको इहलोक में नहीं परलोक में भी आपको सुख की अनुभूति होगी। जो गाय है उसका मुख में दिया हुआ कोई भी पदार्थ 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाखों गुना होकर हमें ही वापस मिलता है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि चलाने में गाय का ही सबसे ज्यादा सहयोग है, सामर्थ्य। क्योंकि देखो कृषक जो है खेती करता है तो वो भी गाय रखता है। आज बड़े बड़े जो बीमारी है जैसे कैंसर है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी गाय, देसी गाय का जो गोमूत्र है, गोबर है, और गाय का जो घी है उसी का ही इस्तेमाल करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसी जो गाय है वो अत्यंत पवित्र है और उसके सारे जो अंग है वो पवित्र है। फिर एक से बात सुन लो कि ये जो डिल्ला है उसके ऊपर भगवान शिव का वास है, ये गाय की जो पूंछ है उसके ऊपर माँ जगदम्बा और चामुंडा का वास है, सिंह के ऊपर, गाय के सिंह के ऊपर कैलाश पर्वत है, जहां से दूध आता है, वहां से जब दूध आता है तो उस पर भगवान श्री गोपाल कृष्ण का वास है। और गाय के इस भाग के ऊपर, गाय का जो ये भाग है, ये भाग के ऊपर माँ पार्वती विराजित है। तो इसीलिए पार्वती ने जो गाय का रूप पूरे विश्व के कल्याण के लिए धारण किया हुआ है, तो ये इसी कारण धारण किया हुआ है कि मनुष्य के रोगों से मुक्ति हो जाए, उसके पाप कट जाए और कुंडली में जो ग्रह दोष है उससे उसको छुटकारा मिल जाए। ऐसी गाय परम पवित्र है और इसीलिए गायों का पूजन सर्वश्रेष्ठ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो जो बेल आइकन बटन है वो दबाइए। वो दबाने से आपको आने वाले नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उसे दबाना मत भूलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।